इस सूरत हाल में जो करिश्मा है वो ये है कि पीटीआई का मसला वो फसली बटेरे थे वो फिर बराजमान होने के लिए तैयार हैं। आपको क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ ये है, से हैं, मुझे आप पीपल्स पार्टी से हैं, कि मरियम आप से हैं, आप जमात इस्लामी से हैं, आपको है क्या? वो जो मर्जी करें, उनकी अपनी पार्टी है, वो फसली बटेरे रखें या फसली कुत्ते रखें ना रखें, आपको उसे लेना देना क्या है? मुकाबला करके देख लो फिर मरियम नवाज का खूबसूरती में मुकाबला करना है आपने। और यार खूबसूरती का हमने चार डालना है, डाल लो, किस चार डालना है और डालो। अजीब आदमी हो यार, ठट्ठे कसने के लिए आप बैठ जाते हैं यहाँ पे बाकी साथियों की तरह, और इधर की आए बाएं शाएं करते रहते हैं, आगे अपने आप को बड़ा साफी कहते हैं, काम की बात करते हैं। वो अभी सिपाही की वर्दी पहनी हुई है, आर्मी चीफ की वर्दी पहन ले वो तो लग पता जाए आप लोगों को। तो आर्मी चीफ की वर्दी पहने तो तौहीन अदालत लग जाएगी और तौहीन यूनिफॉर्म लगेगी और चीफ ऑफ आर्मी साहब के ऊपर भी लगेगी जो यूनिफॉर्म उसको देगा। यार आपने इदारों का मजाक बना कर रखा हुआ है। ये तो जो हमारे आईजी साहब हैं इनको तो इनका अपना आधे से डिपार्टमेंट टिकटॉक आईजी कहते हैं। हम सब बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको बताता चलूँ, बात मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बोला है कि ये हुकूमत 1.5 साल नहीं चलेगी। पीटीआई के लिए खुशखबरियां बढ़ने लगी। एक तरफ देखा जाए तो दहशत और खौफ नजर आता है, जबकि पर्दे के पीछे हकीकत ये है कि वहां पर हकीकत की ऐनक से अगर चीजों को परखा जाए, कल जो हमाद अजहर सामने आए, जब पीटीआई के दफ्तर में पुलिस पहुंची तो वहां पर हमाद अजहर मौजूद नहीं थे। इससे क्या पता चलता है? इससे मालूम होता है कि पुलिस को भी पता था कि हमाद अजहर वहां पर कितनी देर ठहरेंगे, कितनी देर नहीं। दूसरी तरफ कल असद उमर साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान से मिलने में कोई हरज नहीं, इमरान खान साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर मिलूंगा, अगर बगैर बुलाए भी मुझे मिलने का मौका मिला तो मैं मिलने के लिए तैयार हूं। आपको पता होगा कि असद उमर साहब ने कहा था कि मैंने तो सियासत छोड़ दी। आज सनम जवेद साहबा की पेशी है। दूसरी तरफ इद्दत केस का आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अदालत ने खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बास या बाकी दीगर लोगों को 12 मौका दिया, लेकिन अब सब के सब जो भी केसेस थे वो पानी की तरह या रेत की तरह बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताते चलें कि आज एटीसी कोर्ट में जो सनम जवेद के हवाले से पेशी थी उसमें भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ये सारी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जो करिश्मा है वो ये है कि पीटीआई का मसला जो फसली बटेरे थे वो फिर बराजमान होने के लिए तैयार हैं। एक तरफ पीटीआई अपने आप को नजरियाती पार्टी कहती थी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वही फसली बटेरे दोबारा काबज होने के लिए तैयार हैं। जबकि ये पिछला जो 11 महीने का अरसा है, ये 12 महीने का ये उठाकर देख लिया जाए तो ये फसली बटेरे सारे गायब थे। ना तो इनमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो हम मान लेते हैं कि वो गिरफ्त में थे, वो पकड़ में थे, कुछ रपोश थे, लेकिन कुछ जो बाहर बैठे हुए थे वो किस तरह से काबज हो रहे हैं ये मुझे बताएं। कि आप तो बड़ा कह रहे होते हैं कि पीटीआई ऐसे है वैसे है, खान छा जाएगा आ जाएगा, तो ये फिर पुरानी वही रवश, अब फिर किसी कंधों का इशारे मिल रहे हैं कि सहारा लिया जा रहा है, जबकि बाज़ का कुछ ऐसी कार्रवाई है जिससे तासर जाहिर किया जाए कि पीटीआई को कोई सहारा नहीं दिया जाए। आपको इससे क्या लेना? सहारा मिले ना मिले, फसली बटेरे आए या ना आए, आपको क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ ये है, से हैं, मुझे पीपल्स पार्टी है कि मरियम से हैं, जमात इस्लामी से हैं, आपको है क्या? वो जो मर्जी करें, उनकी अपनी पार्टी है, वो फसली बटेरे रखें या फसली कुत्ते रखें ना रखें, आपको उसे लेना देना क्या है? आप मरियम नवाज की मुखालफत इसी वजह से करते हैं ना, आप बेचारे बिलावल भुट्टो जरदारी की इसीलिए मुखालफत करते हैं कि हमारी ये बड़ी नजरियाती पार्टी है, हम बड़ी तब्दीली ले आएंगे, बड़ा इनकलाब। आप मुझे बताएं इन तीनों जमातों में क्या फर्क है? बुनियादी इन तीनों में क्या फर्क है? एक ही है, लेकिन उन दो जमातों के अंदर खानदानी लोग आ रहे हैं, इसमें नहीं है। इसमें इमरान खान की तो औलाद नहीं है। पीके में देख लो भाई कितने खानदानी कितने गैर खानदानी। कौन से खानदानी है? पहले कौन सा शेर मरवत का अब्बा था, वो चला गया तो वो आ गया। कौन सा अमीन मिर्जापुर का अब्बा वहां पे सीएम रहा है तो वो आगे सीएम बन गया। तीन बहन भाई इस वक्त बैठे हुए हैं, तो वो काबिलियत की बुनियाद पर आ गए। आप भी आ जाए, नून लीग में नहीं बैठे हुए। तो पीपल्स पार्टी के अंदर एक ही घर के सारे अफराद, तीन नहीं सारे के सारे अफराद
बाद वो कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वो मिसाल यूसुफ गिलानी और उनके खानदान पर आती है। पाकिस्तान में और किसी जगह पे ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, तो मुझे बताएं पीपल्स पार्टी को और कोई पूरे मुल्तान डिवीजन से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डिवीजन है, तीसरा बड़ा शहर है, उसके अंदर उनको कोई बंदा ही नजर नहीं आता। हाँ मुझे बताएं भाई देखो 1 करोड़ आबादी वाला शहर है, उसके अंदर कोई बंदा ही नहीं है अब मैंने एमपी की सीट लेने के लिए। बताएं आप मुझे। देखो कारकर्दगी की बात करनी है तो मुकाबला करके देख लो फिर मरियम नवाज का। खूबसूरती में मुकाबला करना है आपने, और यार खूबसूरती का हमें चार डालना है तो डाल लो, किसने चार डालना है डालो। जीव आदमी हो यार, ठट्ठे कसने के लिए आप बैठ जाते हैं यहाँ पे बाकी साथियों की तरह, वो इधर की आए बाएं शाएं करते रहते हैं, आगे अपने आप को बड़ा साफी कहते हैं, काम की बात करते हैं। वो अब सिपाही की वर्दी पहनी हुई है, आर्मी चीफ की वर्दी पहन ले वो तो लग पता जाए आप लोगों को। तो आर्मी चीफ की वर्दी पहने तो तौहीन अदालत लग जाएगी और तौहीन यूनिफॉर्म लगेगी और चीफ ऑफ आर्मी साहब के ऊपर भी लगेगी जो यूनिफॉर्म उसको देगा। वो यार आपने इदारों का मजाक बना कर रखा हुआ है। ये तो जो हमारे आईजी साहब हैं इनको तो इनका अपना आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट टिकटॉक आईजी कहते हैं, तो फिर क्या आप चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी साहब को भी टिकटॉक जाना शुरू कर दिया जाए? अजीब बातें करते हैं आप यार। उस बंदे के ऊपर हमारा खून लगा हुआ है, आप जेलस हो रहे हो तो मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं लाना तो भेजता हूँ लोगों को जो जेलस होते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई होना चाहिए, बर्दाश्त होने वाली क्या बात है। वो जब से आई है टिकटॉक के अलावा उन्होंने काम क्या किया? मैं इतनी सी बात की है कि खान भी उसी प्याले में बैठ के आया, ये भी उसी प्याले के परवरदा है। इनमें से कौन सा बंदा 1 साल जेल के अंदर रहकर आया? खान तो 1 साल से जेल के अंदर है। तो कितने महीने रह के आए हैं? 6 महीने तो जेलों में रहे बेचारों की तबीयत प्लेटलेट्स डाउन हो गए। और क्या करें, मुल्क डाउन हो गए तो मुल्क से बाहर भाग गए थे ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो प्लेटलेट्स 24 से 25 दिन के इमरान खान को चाहिए था, इमरान खान को चाहिए था कि मुल्क में हॉस्पिटल अच्छा बनाता, फौरी उसका इलाज कराया नहीं शौकत खान तो उसमें इलाज करवा देता है। तो करवाए लोन लेके बहुत सारे इस वक्त एमएनए एमपी थे जिनके वालिदैन का कैंसर का इलाज शौकत खान। यार छोड़ो ना, लड़ो ना मेरे साथ, वो खुसरो वाली बात फिर रह जाएगी बीच में। तो मुझे ऐसे बिलावल याद आ जाता है बीच में, शेख रशीद नहीं याद आता फिर। शेख रशीद की तो अपनी मौजें हैं, वो आजकल कह रहा है कि बस अच्छा परवेज लाई और शेख रशीद का आपस में एक पुराना याराना है। उनकी टेलीफोनिक जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी जरूरत को सलाम करता हूँ। वो कहते शेख साहब तुसी चिल्ला छेती कट के आ गए हो, मैनू तुहाडे ते बड़ा अफसोस होया, उम्मीद नहीं सी कि तुसी इस तरह करोगे जिस तरह कर गए। वो कहते कि जी मेरिया कुछ मजबूरियां सी हैं, एक कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ां सामने आईयां ने, पब्लिक कुछ इन्हां दे ट्वीट शूट हो रहे हैं ते इसी तरह फिर बिलावल जरदारी भुट्टो, अब मुझे समझ नहीं आती भुट्टो कहना या जरदारी कहना है। भाई वो जो भी कहना है, उन्होंने कल पूरे पंजाब के एमएनए एमपी और पीपी की जो क़यादत है उसको कराची तलब कर लिया, तो इसीलिए तलब किया ना। अब जब भी इलेक्शन होंगे तो हमने पंजाब में से अपना हिस्सा लेना है। ये एक ओवरऑल खिचड़ी थी। अब आज सनम जवेद की जो पेशी है और निकाह के हवाले से जो इद्दत में निकाह केस है, इनमें से अगर खान को रिलीफ मिलता है, पीटीआई को रिलीफ मिलता है, तो आपको चंद दिनों में खान और पीटीआई की बाकी क्या तो बाहर नजर आएगी। क्योंकि परवेज लाई एक बड़ा साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको बताते चलूं बारहा मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बोला है कि ये हुकूमत 1.5 साल नहीं चलेगी, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आएगी, लेकिन खान पावर में नहीं आएगा। खान की जमात पावर में होगी, खान पावर में नहीं होगा। खान अगले यानी कि पूरे 5 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर वो जिंदा रहे तो। अब नाज़रीन कहानी तो लगता गोलमोल हो गई है, इधर नाली प्रोग्राम गोलमोल करिए देखते रहिए। नवाइन शान अल्लाह के बाद।